नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, अभी हम लोग गगन प्रताप एसएससी मैथ्स बुक को पढ़ रहे हैं, ये वाली बुक। और इस वाली बुक से हम लोगों ने पिछले सेशन में सर्ट्स एंड डैशेस को स्टार्ट किया था। सर्ट्स एंड डैशेस में हम लोगों ने लगभग 1 से 18 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। लगभग 20 एक सवाल बच गए थे, तो जितने भी सवाल बचे हुए हैं उन सारे बचे हुए सवाल का सॉल्यूशन हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को हमने पहले से ही लिख रखा है। सवाल में दे रखा है कि 3 की पावर a प्लस 3 गुना 4 की पावर a प्लस 6 गुना 25 की पावर a प्लस 1 a प्लस 1 बट्टे 27 की पावर a माइनस 1 इंटू 8 की पावर a माइनस 2 इंटू 125 की पावर a प्लस 4 और इसका मान जो है वह 4 बट्टे 15 की पावर 26 के बराबर है। तो बता दीजिए रूट अंडर a प्लस 9 की वैल्यू कितनी होगी। यानी ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है और ये वैल्यू गिवन है। अब आप हमें ये बताइए कि जो वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है उसमें आपको किसकी वैल्यू चाहिए। तो आप झटाक से कहोगे कि सर हमें चाहिए a की वैल्यू। अगर a की वैल्यू हमें पता चल जाएगा तब तो हम इस रूट की वैल्यू को आसानी से फाइंड ही कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें जो चाहिए वो a की वैल्यू चाहिए। अब a की वैल्यू को आप कितने तरीके से सोच सकते हो वो जरा देखिए। यहाँ पे आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म को देखिए और राइट हैंड साइड के सारे टर्म को देखिए, तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही होगी। कॉमन ये दिख रही होगी कि इसमें एक कंसेप्ट अप्लाई करना है हमें। कौन सा कंसेप्ट? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिएगा और बीच में चूंकि इक्वल का साइन दे रखा है, बराबर का चिन्ह दे रखा है और वेरिएबल भी a ही है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है? इस सवाल में कंसेप्ट जो अप्लाई होना है वो बेसिकली आपने सर्ट्स एंड डैशेस का एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जब बराबर के दोनों तरफ बेस समान होती है तो उस दशा में पावर भी आपस में समान होती है। ये वाला कंसेप्ट है। देखिए ध्यान से, आपने एक कंसेप्ट बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि जब भी मान लीजिए x की पावर m बराबर x की पावर n, यहाँ पर मैंने एक टर्म लिख दिया है कि x की पावर m बराबर x की पावर n है। तो यहाँ पे देखिए बराबर के दोनों तरफ बेस सेम है। अगर बराबर के दोनों तरफ बेस समान है तो उस दशा में पावर भी आपस में समान होगी। यानी इसी टर्म को हम लोग लिख सकते हैं m बराबर n। यानी कि बराबर के दोनों तरफ अगर बेस सेम है तो उस दशा में पावर भी आपस में समान होती है। अब यही कंसेप्ट हमें इस सवाल में अप्लाई करना है। अब जरा देखिए कैसे अप्लाई करेंगे वो जरा देखिए। राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर पार्ट को देखिए, इस 4 को, तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड के सारे न्यूमरेटर वाले टर्म को देखिए, तो यहाँ पे 2 का टर्म बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि 2 का टर्म बन रहा है। बट यहाँ पे 2 की टर्म के साथ साथ 3 का भी टर्म है और 5 का भी टर्म है। चूंकि 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे 2 का टर्म तो है ही, बट 3 का टर्म है और 5 का भी टर्म है। तो यहाँ पर आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? कंपेयर करने के लिए तो बेस तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तभी हम पावर को समान कर सकते हैं। तो क्या इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि अगर बराबर के दोनों तरफ बेस समान है तो उस दशा में पावर भी आपस में समान होगी। चूंकि राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में सिर्फ 4 है, अंश में सिर्फ 4 है, तो इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब न्यूमरेटर में इधर लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर भी 2 की टर्म बन रहा होगा, यानी कि जहां पर भी बेस में 2 की टर्म बन रहा होगा, उसको इसके साथ हमें कंपेयर कर देना है। तो a के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट इस कंसेप्ट को यहां से इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं 10 से 15 सेकंड के अंदर। अब कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। एक स्टेप में आगे बढ़ाता हूं और इस सवाल को देखिए डिटेल में भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बट एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो कंसेप्ट हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 2 की पावर 2 का टर्म बन रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी जहां पर भी 2 का टर्म बन रहा है उस पद को आप लीजिए, उस टर्म को आप उठाइए। तो यहाँ पे देखिए 4 की पावर a प्लस 6 है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2a प्लस 12। सिमिलरली यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में भी 2 का टर्म बन रहा है, यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और ये बट्टा वाला टर्म जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ माइनस होगा। आपने एक कंसेप्ट जरूर पढ़ा होगा कि जब भी x की पावर m बट्टे x की पावर n हो, यानी कि बेस समान हो, बट्टा में जब बेस समान हो तो पावर आपस में क्या होता है? माइनस हो जाता है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट भी अप्लाई होना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर
टू की पावर 2a प्लस 12। अब यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे देखिए इस 8 को लिखा जा सकता है टू की पावर 3a माइनस कितना हो जाएगा 6। अब बराबर में आपको सिर्फ टू की टर्म को लिखना है, चूंकि कंपेयर आप कर रहे हो किससे, टू की टर्म से कर रहे हो, तो सिर्फ आपको टू की टर्म वाला टर्म को लिखना है। 15 की पावर 26 से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए यहां से अब ये सवाल आपको आसान दिख रहा होगा कि बेस सेम है दोनों तरफ, तो घाते भी आपस में समान हो जाएगी। बट उससे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। ये टर्म ऊपर जाएगा इसके साथ तो माइनस हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टू की पावर 2a प्लस 12, और ये टर्म ऊपर जाके इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस होगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा 3a प्लस 12। अब बराबर में हो जाएगा कितना, टू की पावर 2, यही हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ बेस समान है तो उस दशा में पावर भी आपस में समान हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a प्लस 12 माइनस 3a प्लस 12 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2a माइनस 3a यानी हो जाएगा माइनस ए। अब बराबर हो जाएगा 12 प्लस 12 24, 12 प्लस 12, अच्छा ये 6 न होगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, हमने 12 लिख दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 18 प्लस का 18 मतलब ये माइनस का 18 प्लस 2 का यानी कि माइनस का 16 हो जाएगा इधर। तो यहाँ से आप पाओगे कि a की वैल्यू जो होगा वह प्लस की 16 होगा। अब a की वैल्यू आपको पता चल गया है, a का मान अगर आपको पता चल गया है 16 है तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए a की वैल्यू 16, तो आप पाओगे √25 का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा 5 होगा, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। यानी a की जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है वो 16 आई है, और 16 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो रूट की वैल्यू तो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे जो 3 का टर्म है और 5 का टर्म है उससे भी तो a की वैल्यू निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, लेकिन एग्जाम में आप जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो वो कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया है। अब देखिए इस सवाल को और अच्छे से डिटेल में कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो तरीका अब हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिएगा, मैं उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसी सवाल को और डिटेल में कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो जरा देखिए। यहाँ पे देखिए अब हम डिटेल में चीज़ों को सॉल्व करेंगे। 3 की पावर a प्लस 3 है तो इसे लिखा जा सकता है 3 की पावर a प्लस 3 इंटू 4 की पावर a प्लस 6 है तो इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2a प्लस 12 हो जाएगा, इंटू 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2, और 2 से जब a प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2a प्लस 2a, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट्टा में इस टर्म को सॉल्व कीजिए। 27 की पावर a माइनस 1 तो 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और 3 से जब a माइनस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3 इंटू हो जाएगा 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 3 से जब a माइनस 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3a माइनस 6 इंटू 125 को 5 की पावर 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए a प्लस 4 में तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3a प्लस 12। अब बराबर में हो जाएगा 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 15 को लिखा जा सकता है 3 गुने 5 की पावर 26। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यानी जो वैल्यू आपको दे रखा है उस वैल्यू को हम लोग ऐसे भी इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें मैंने एक कंसेप्ट यूज किया है, आपको पता होना चाहिए कि यदि x की पावर m होल टू द ब्रैकेट की पावर n हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x की पावर m इंटू n। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको पता होगा कि जब भी किसी भी संख्या के ऊपर पावर हो और उस पावर के ऊपर ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट के ऊपर भी कोई पावर हो तो उस दशा में सारी पावर जो होती है वो आपस में माइनस हो जाते हैं, यानी सॉरी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी ये दोनों पावर जो होगा वह आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर m इंटू n, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज मैंने यहाँ पर ये कंसेप्ट अप्लाई किया है, और यहाँ पे देखिए 4 की पावर a प्लस 6 था उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया है 2 की पावर 2a प्लस 12, चूंकि 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 2 से जब a प्लस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 12, और यही सारा कंसेप्ट हमने यहाँ पे लिखा है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप और आगे बढ़ा दें क्या। अब देखिए यहीं पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कंपैरिजन करने के लिए बराबर के दोनों तरफ बेस समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिएगा न्यूमरेटर में सारे टर्म को देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, तो आप पाओगे यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 2 का टर्म है, यानी बेस जो बन रहा है वह 2 बन रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में बेस यहाँ पे 2 बन रहा है बट इसके साथ 3 और 5 भी बन रहा है। बट हमें चाहिए क्या, कंपेयर करने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 2 का टर्म, तभी आप दोनों तरफ
कंपेयर कर सकते हो, है ना। जब बराबर के दोनों तरफ बेस सेम हो जाएगा तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 3 और 5 के टर्म को हमें हटाना पड़ेगा। सोचिए मनी मन, काश होता ऐसा टर्म कि डायरेक्ट होता है यहाँ पर 2 की पावर 2a + 12, अब बराबर होता है यहाँ पर 2 की पावर 2, तो डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे 2 की टर्म के साथ साथ 3 और 5 का टर्म भी है, तो यहाँ पे 3 और 5 के टर्म को हमें हटाना होगा। अब कैसे हटाएंगे वो जरा देखिए। और वैसे भी सोचिए मन ही मन, चूंकि ऊपर में 3 और 5 का टर्म नहीं है, 3 और 5 का टर्म राइट हैंड साइड में यहाँ पे नीचे में है, तो 3 और 5 के टर्म का कंपैरिजन आप 3 और 5 के टर्म से ही कर सकते हो। ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो कि इस 2 की पावर 2 का टर्म को 3 की पावर a + 3 से कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। यानी कि 2 की पावर 2 के टर्म को 2 की पावर जो बेस होगा 2, उसी के किसी भी टर्म के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि बेस जिसका समान होगा उसी के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो नीचे में यहाँ पे देखिए 3 5 का टर्म है, तो इन 3 और 5 को भी हमें नीचे लाना होगा, तभी जाकर इन 3 और 5 के टर्म से कंपैरिजन किया जा सकता है। तो अब देखिए डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा धीरे धीरे मैं जरूर चल रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा देखिए। सबसे पहले 2 की टर्म को आप लिखिए। यहां पे देखिए 2 की पावर 3a - 6, जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2a + 12। अब माइनस हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो माइनस का 3a, अब प्लस का ये 6, ये हो जाएगा। अब बट्टे में चूंकि 3 और 5 को अपने नीचे लिखना है, तो यहाँ पे देखिए 2 की टर्म को आपने लिख ही दिया है, तो अब हम 3 के टर्म को लिखते हैं, चूंकि 3 के टर्म को हमें नीचे लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर 3a - 3, इसमें से हमें 3 की पावर a + 3 को माइनस करना है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर जब इधर आएगा, इसको जब आप नीचे आओगे तो इसके साथ माइनस होगा, तो इसे लिखा जा सकता है 3 की पावर 3a - 3 अब माइनस यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, इसको इससे हमें घटाना होगा, यानी इस पावर में से इस पावर को माइनस करना होगा, तो जो ऊपर में प्लस में पावर है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये पावर इधर आएगा, नीचे आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। अब 2 की टर्म को हमने लिख दिया, 3 की टर्म को हमने लिखा है, सिर्फ बच गया है एक 5 की टर्म, तो यहाँ पे 5 की भी टर्म को आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पावर 2 + 2 ऊपर वाला जब इसके साथ नीचे आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसे लिखा जा सकता है 5 की पावर 3a अब + 12, ये वाला टर्म है। अब इस पावर में से इस पावर को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 2a - 2, अब बराबर में हो जाएगा कितना, 2 की पावर 2 अपॉन, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 26 और गुने 5 की पावर 26। अब देखिए यही सवाल कितना आसान हो गया, ऊपर में दोनों तरफ बेस सेम हो रहा है, नीचे भी बेस समान हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3, इसका कंपैरिजन ना आप इस 3 के साथ करोगे, इस 5 वाले टर्म का कंपैरिजन आप इस 5 वाले टर्म के साथ करोगे। ऐसा मत कर दीजिएगा कि इसका कंपैरिजन आप 5 की पावर 26 से कर दीजिएगा, नहीं, कंपैरिजन करने के लिए बेस समान होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। अब देखिए कितना आसान सवाल हो गया। अब इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो, इसका कंपैरिजन इसके साथ कर सकते हो, इसका कंपैरिजन आप इसके साथ कर सकते हो, तो a की वैल्यू आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इसका कंपैरिजन करेंगे, तो अभी हम लोगों ने a की वैल्यू निकाला था, जब इसका कंपैरिजन आप करोगे, देखिए यहाँ पर जब इसका कंपैरिजन करोगे तो ये हो जाएगा 2a अब + 12 अब माइनस 3a अब +6, ठीक। तो यहाँ से भी एक ही, अब इसका मान जो होगा वह 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी आपस में समान, ठीक। अब इसको कंपेयर करते हैं जरा, यहाँ पे देखिए बराबर के दोनों तरफ बेस समान है तो घातें भी आपस में समान होगी, तो ये हो जाएगा 3a - 3 - 3 अब बराबर में हो जाएगा 3 की पावर 26 यानी कि 26 हो जाएगा, क्योंकि बेस समान है तो पावर भी आपस में समान हो जाएगा। सिमिलरली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 के टर्म को हमने लिख दिया, अब 5 के टर्म को भी आप लिख सकते हो। 5 की पावर क्या है, 5 की पावर 3a + 12 अच्छा 5 की पावर को हटा दीजिए, डायरेक्ट पावर से क्या, सॉरी बेस को हमने हटा दिया है पावर से, अब जो लेना देना है वो आपको पावर के साथ ही लेना देना है। तो ये हो जाएगा 3a + 12 अब -2a अब -2 अब बराबर हो जाएगा कितना, 26। तो यहाँ से आप पाओगे कि a की वैल्यू हर जगह पर आपको मिलेगा कितना, 16। देखिए इसको भी सॉल्व कीजिए तो a की वैल्यू यहाँ पे भी 16 मिलेगा, यहाँ पे भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो a की वैल्यू आपको 16 मिलेगा, और यहाँ पर भी a की वैल्यू आपको 16 ही मिलेगा। अब देखिए a की वैल्यू को हम लोग कितने तरीके से सोच सकते हैं, तो ये जो है वो इस सवाल को डिटेल में सॉल्व करने का तरीका है। बाकी जो मैंने आपको बताया है पहला मेथड,
सवाल में दे रखा है कि बताइए इसका मान कितना होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है, बस क्या करना है हमें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एंड देन सॉल्व करना है और चीज़ों को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यानी कि हमें जो एक थोड़ा सा कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है, फ्रैक्शन सब्सट्रैक्शन है, बस वही है, सारी चीज़ें बस रूट में देकर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया गया है। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5√3 प्लस 7√2 माइनस √6। ठीक, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा टर्म उठकर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 प्लस √3 प्लस √6। ठीक, अब माइनस में ये 23, अपोन में हो जाएगा कितना, अपोन में हो जाएगा √2 प्लस √3 अब प्लस √6, यही टर्म हो जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा देखिए। सबसे पहले अपना देखिए इस रूट से इस पूरे ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या कीजिए, बारी बारी से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले √2 से सारे टर्म को, इस ब्रैकेट के सारे टर्म को सबसे पहले √2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो √2 से सारे टर्म को जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6, ये हो जाएगा 5√6। अब √2 से 7√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू √2 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, प्लस का 14। ठीक, अब फिर क्या हो जाएगा, √2 को माइनस √6 से मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस √2 और माइनस √6 यानी कि हो जाएगा माइनस का √12। अब √12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा √12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3, इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। अब चूंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है कितना, 2, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3। चूंकि 3 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हो, वो डेसिमल में आ जाता है, तो √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3। तो यहाँ पे बताइए जब इस √2 को माइनस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √12 मिलेगा और माइनस के √12 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 2√3, माइनस का 2√3। अब √2 से सारे टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब √3 से सारे टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। √3 इंटू 5√3 तो ये होगा √3 इंटू √3 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 15, प्लस का 15। अब √3 से इस टर्म को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 7√6। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का √18। अब देखिए √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √18 को लिखा जा सकता है 9 गुना 2। अब ये हो जाएगा 9 का वर्गमूल होता है 2 तो बाहर निकल जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना, 9 का वर्गमूल होता है 2 नहीं 3, तो ये हो जाएगा 3√2। चूँकि 2 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3√2, यानी √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2। तो जब √3 को आपने माइनस √6 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला माइनस का √18 और माइनस के √18 को लिखा जा सकता है माइनस का 3√2। अब देखिए √3 से भी हमने सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब बच गया है √6 का टर्म। अब √6 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5√3 इंटू √6 मिलेगा आपको 5√18। अब चूंकि √18 को अभी आपने लिखा है 3√3 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 यानी कि 15√2 प्लस का 15√2, ये हो जाएगा। ठीक, अब √6 से आप 7√2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 7√12। अब √12 को आपने लिखा है 2√3 तो 2 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 14√3, यही हो जाएगा। ठीक, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं उम्मीद करूँगा आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक, जब हमने √6 को 7√2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 14√3। अब √6 से माइनस √6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना, माइनस का 6 और माइनस का ये 23, माइनस का ये ऊपर में 23। अब बट्टे में आपको क्या मिल जाएगा, बट्टे में ये सारे के टर्म को आप ज्यों का त्यों उतार दीजिए, हो जाएगा √2 प्लस √3 प्लस √6, यही होगा। अब सॉल्व करते हैं जरा, देखिए कुछ हो सकता है क्या, तो आप पाओगे +14 प्लस 15 प्लस का 29 और माइनस का 6 यानी कि प्लस का 23। तो ये सारे टर्म जो होंगे ना वह कैंसिल होकर 0 दे देगा, यानी ये सारे टर्म जो होंगे वह कैंसिल होगा। अब ऊपर में क्या हम लोग लिख सकते हैं, जरा देखिए √6 के सारे टर्म को एक साथ लिखते हैं, 5√6 अब प्लस 7√6 यानी कि 12√6। ठीक, अब देखिए माइनस का 2√3 माइनस का 2√3 है, √6 के हम सारे टर्म को हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पे, माइनस का 2√3 है और माइनस का यहाँ पे 3√2 है। माइनस का कितना हो गया 5√3,
कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है? ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, अच्छा ठीक ही है। -2√2 अब +14√3, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 12√3 हो जाएगा। हाँ 12√3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए √6 के टर्म को हम लोगों ने लिख लिया, √3 के टर्म को हम लोगों ने लिख लिया, √2 का टर्म बच गया है। अब देखिए 15√2 अब -3√2 कितना हो जाएगा? 12√2 प्लस का 12√2, यही हो जाएगा। अब बट्टे में इस टर्म को लिख दीजिए √2 अब +√3 अब +√6, यही हो जाएगा। अब देखिए ऊपर से ना आप देखोगे सभी रूट का कोफिशिएंट 12 है, तो 12 जो होगा वह कॉमन हो जाएगा, तो इसको आप 12 को कॉमन ले सकते हो न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा। ऊपर में आपको मिल जाएगा √2 +√3 अब +√6, और नीचे भी सवाल में ही दे रखा है √2 +√3 अब +√6। तो आप देखोगे ऊपर के टर्म और नीचे के टर्म कैंसिल हो रहा है, उत्तर मिल रहा है आपको कितना? 12, और यही इस सवाल का उत्तर है। काफ़ी आसान सवाल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू कितना होगा? एक नंबर है जो क्यूब रूट के अंदर है 15625, ऐसा करके एक नंबर है 15625, अब -√x बराबर 4 है, तो बता दीजिए x की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए x की वैल्यू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो जरा देखिए। देखिए स्क्वायर रूट में 1 से लेकर 50 तक के नंबर को अगर आप याद रखते हो, 1 से 50 तक का स्क्वायर आप याद रखते हो, तो कैलकुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। और उसके बाद क्यूब रूट में आप 1 से लेकर 30 तक के नंबर को याद रखिए, तो आप कई बार कैलकुलेशन जिसको आप अगर तरीके से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर वो चीज़ें दिमाग में रहेगी तो आप झटक से आप सवालों को सॉल्व कर पाओगे। देखिए 15625 ये नंबर आपने देखा तो आपके दिमाग में चलेगा ये शायद कहीं ना कहीं 25 का क्यूब रूट है ना। तो 15625 का क्यूब रूट जो होता है वो होता है बेसिकली 25। अब 25 अब माइनस कितना होगा? √x। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है ये सारी सब चीज़ें आपको पता होगा। बराबर में 4, तो 4 यहाँ पे पाइएगा आप -√x की वैल्यू जो होगा वो -21 हो जाएगा। ये टर्म इधर आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल होगा, बट हमें चाहिए क्या? x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए हमें इस रूट को हटाना होगा, तो रूट हटाने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर जो होगा वह इस रूट को कैंसिल करेगा, तो x की वैल्यू जो होगा वह 441 हो जाएगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। काफ़ी सिंपल सवाल है, मैं उम्मीद करूँगा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। और ये सवाल क्वेश्चन नंबर 22 कितना आसान सवाल है। बराबर के दोनों तरफ बेस समान दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है बताइए एक रूट में नंबर दे रखा है, बताइए उसका मान क्या होगा। यानी आपको जो चाहिए वो x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? बस क्या करना होगा? सारे पावर को आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दीजिए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के सारे पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट हैंड साइड के सारे पावर को आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों पावर को इक्वेट कर दीजिए, एंड देन वहाँ से x की वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिएगा कैसे इस सवाल को हम लोग आसानी से ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, सवाल में दे रखा है। चूंकि देखिए इस सवाल को मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, चूंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, मैं डायरेक्ट पावर को इक्वेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सारे पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x + 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये देखिए 2x + 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से 2 या 3 है, यहाँ पे क्या है? 3 है, 3। और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? लास्ट में माइनस का 3/4, माइनस का 3/4, इससे मल्टीप्लाई हमें लास्ट में करना है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है? राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है कि 3x + 7, 3x + 7, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? तो इसको कर देना है आपको मल्टीप्लाई 2/3 और माइनस का 6/5 से। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3 से और माइनस का 6/5 है क्या? माइनस का 6/5 से। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा? x की वैल्यू को आसानी से निकाल दीजिए। चूंकि बराबर के दोनों तरफ बेस समान है, तो उस दशा में दोनों पावर भी आपस में समान हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर क्या हो सकता है? इधर कुछ हो सकता है क्या? यहाँ पे देखिए इस 3 से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 6x + 9 × 3/4,
यही हो जाएगा। 3/4 है या 4/3 है? हाँ 3/4 है, ठीक है। बराबर में ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x अब प्लस 7 इंटू हो जाएगा 4/5 इंटू 4/5। अब ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इधर आपको मिल जाएगा 15, इधर मिल जाएगा आपको 16। यानी इस ब्रैकेट को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस ब्रैकेट को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 छक 90 x अब प्लस 15 नमा 135। अब बराबर में ये हो जाएगा 16 तिया 48 x अब प्लस 16 सत्ती 112 होता है ना। तो यहाँ से आप पाइएगा कि 42x की वैल्यू जो होगी, 42x की जो वैल्यू हो जाएगी वह कितनी के बराबर होगा? 135 अब माइनस 112 यानी कि 23 के बराबर। अगर 42x की वैल्यू 23 के बराबर है तो x की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा? अच्छा ये माइनस का 23 होगा ना, ये इधर आएगा तो इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो ये 42x की वैल्यू अगर माइनस 23 के बराबर है तो x का मान जो होगा वह होगा माइनस 23/42। अब x की वैल्यू आपको पता चल गया है और आपसे पूछा जा रहा है बताइए √2 अब माइनस 42x की वैल्यू कितना होगा। काफ़ी साधारण है, बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 42 कैंसिल हो जाएगा एंड देन एक नंबर आपको रूट के अंदर मिल जाएगा और वहाँ से आप उसका मान निकाल सकते हो। देखिए ये हो जाएगा 2 अब माइनस 42 इंटू एक्स की वैल्यू आपको पता है कितना है? माइनस का 23/42 है। तो 42 से 42 कैंसिल होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो √2 + 23 यानी कि 25। अब इसका मान जो होता है वह कितना होता है? प्लस का 5 होता है और यही इस सवाल का उत्तर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, कितना आसान सवाल है। सवाल में दे रखा है √30 अब प्लस √30 अब प्लस √30 और ये जा रहा है कहाँ तक? इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है ना। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए पूरे व्यंजक का मान कितना होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। मैंने आपको कहा था, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था कि ऐसे जब भी सवाल हो इस फॉर्मेट में आपको दिखे सवाल कि a + √a + √a+ और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा हो, तो बस यहाँ पे a को आपको ना कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि दोनों फैक्टर के बीच का गैप जो होगा वह 1 का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 30 है तो 30 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढिए जिनके बीच का गैप जो हो ना वह 1 का हो। तो आपके दिमाग में आएगा कि 5 और 6, 30 का 5 भी एक फैक्टर है और 6 भी एक फैक्टर है और दोनों के बीच का अंतर भी कितने का है? डिफरेंस भी 1 का है। तो यहाँ पर जब दो फैक्टर आप ढूंढ लोगे तो अब आपको क्या देखना है? रूट के अंदर सारे टर्म साइन को देखना है। अगर रूट के अंदर सारे टर्म प्लस प्लस में हो, रूट के अंदर सारे टर्म अगर प्लस प्लस में हो तब हमारा उत्तर इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। और अगर सारे टर्म रूट के अंदर सारे टर्म अगर माइनस में हो, रूट के सारे टर्म अगर प्लस प्लस में हो तो इन दोनों फैक्टर में से जो बड़ा फैक्टर होगा वो हमारा उत्तर होगा। लेकिन अगर रूट के सारे टर्म अगर माइनस माइनस में हो तो जो इन दोनों फैक्टर में से सबसे छोटा फैक्टर होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी सब जगह अगर माइनस माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता तब हमारा उत्तर 5 होता। अब चूंकि सब जगह प्लस प्लस का साइन लगा हुआ, मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल आपको बता रखा है। सवाल में दे रखा है 21 की पावर √x प्लस 20 की पावर √x अब बराबर में दे रखा है कितना? 29 की पावर √x और हमसे पूछा जा रहा है बताइए x की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग आसानी से सोच सकते हैं। कैसे सोचेंगे वो जरा देखिए। मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो पिछले सेशन में, कि जब भी यहाँ पर कोई ट्रिपलेट बन रहा हो, जब भी यहाँ पर कोई भी ट्रिपलेट का फॉर्मेट दिखे 3 4 5 6 8 10 या 5 12 13 ऐसा करके कोई भी ट्रिपलेट का फॉर्मेट बन रहा हो 20 21 29, तो उस दशा में हमेशा सिर्फ रूट का जो बेस आपको लेना है, यानी कि रूट का जो बेस आपको लेना है वह 2 लेना है। अब पावर क्या होगा? इस रूट का बेस तो हमने 2 ले लिया, लेकिन पावर क्या होगा? तो पावर के लिए मैंने आपको कहा था रूट के नुकीला भाग के अंदर जो नंबर होगा वही हमारा पावर होगा। अब देखिए रूट का मतलब क्या होता है? इस नुकीले भाग के अंदर 2, रूट के अंदर कोई भी, देखिए यहाँ पर अगर रूट लिखा हुआ है तब भी इस नुकीला भाग के अंदर छुपा हुआ होगा, 2 छुपा हुआ होगा। अगर नुकीला भाग के अंदर 2 नहीं होगा लिखा हुआ तब भी ये आप समझिए कि इस नुकीला भाग के अंदर 2 छुपा हुआ है। लेकिन कई बार ऐसे लिख देगा, डायरेक्ट सवाल में आपको दिखेगा, तो यहाँ पे भी रूट के अंदर नुकीला भाग के अंदर 2 होगा। तो यहाँ पे रूट के नुकीला भाग के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा? 2 होगा। यानी कि ऐसे सवाल में हमेशा जब भी
जब भी इस तरह का सवाल हो यानी ट्रिपलेट फॉलो कर रहा हो तो उस दशा में आपको क्या करना है कि रूट का बेस आपको हमेशा 2 लेना है और पावर के रूप में रूट के नुकीला भाग के अंदर जो नंबर होगा वही इसका पावर होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 और यही इस सवाल का उत्तर है। ज़्यादा इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने पिछले सेशन में ऐसे बहुत सारे सवाल करा रखा है, तो वहाँ पर आप इस सवाल को आप देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर उस वीडियो को आप देख सकते हो पिछले सेशन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये ठीक ठाक सवाल है, लग रहा है मुझे इसमें कुछ कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। सवाल में दे रखा है एक इक्वेशन दे रखा है mx की पावर m माइनस n x की पावर n इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x की पावर m प्लस x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर m माइनस x की पावर n इन टर्म ऑफ x की पावर n। यानी जो ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है जिसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है उसका मान आपको निकालना है किस रूप में, तो x की पावर n के फॉर्मेट में। यानी कि सारे पद को आपकी जो ये जो वैल्यू आपको निकालना है 1 अपॉन x की पावर m प्लस x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर m माइनस x की पावर n, इसका जो मान आपको निकालना है वो x की पावर n के टर्म में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। इसके लिए एक इक्वेशन आपको सवाल में दे रखा है mx की पावर m, यहाँ पे देखिए mx की पावर m माइनस nx की पावर n, nx की पावर n, इसका मान अपने को दे रखा है सवाल में 0। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है जरा देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है 1 अपॉन x की पावर m प्लस x की पावर n अपॉन 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन x की पावर m माइनस x की पावर n का मान कितना होगा, ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। यानी ये वाला इक्वेशन आपको दे रखा है, तब हमसे इसका मान पूछा जा रहा है किस फॉर्मेट में, x की पावर n के टर्म में हमसे इसका मान पूछा जा रहा है। यानी x की पावर m को हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। यानी यहाँ पे x की पावर n हमें लिखना होगा। अब कैसे लिखेंगे वो जरा देखिए। यहाँ से आप कुछ कर सकते हो, यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, तो यहाँ से हमें चाहिए mx की वैल्यू। यहाँ से हमें किसका वैल्यू चाहिए, mx की वैल्यू चाहिए nx के टर्म में, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट mx की पावर m बराबर nx की पावर n, ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इसे x की पावर m बराबर n बट्टे m इंटू एक्स की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। हमने क्या किया है, यहाँ से x की वैल्यू को निकाला है, तो ये मल्टीपल वाला यानी कि गुना में ये जो है जब बराबर की इस तरफ आएगा तो ये बट्टा में हो जाएगा। तो यहाँ से x की पावर m बराबर n बट्टे m, यानी x की पावर m का मान जो है वह इसके बराबर है। यानी x की पावर m का मान n के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे पता चल गया है। तो अब हमें मान चाहिए किसका, इसका मान चाहिए। अब इसको जरा निपटा दीजिए, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखिए। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा x की पावर m माइनस x की पावर n, अब प्लस ये हो जाएगा x की पावर m अब प्लस x की पावर n, अब बट्टे में ये हो जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, x की पावर m प्लस x की पावर n इंटू एक्स की पावर m माइनस x की पावर n, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स की पावर n प्लस n एक्स की पावर n, ये दोनों कैंसिल होगा। तो ऊपर में आपको टर्म बना के देगा 2x की पावर m, अब बट्टे नीचे टर्म बना के देगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x की पावर m का होल स्क्वायर, अब माइनस ये हो जाएगा क्या, x n की पावर का होल स्क्वायर माइनस एक्स एन की पावर का होल स्क्वायर। यानी जब इस टर्म को हमने सॉल्व किया है तो हमें ये टर्म मिला है। हमें क्या मिला है, ये टर्म हमें मिला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जहाँ पर x की पावर m है, जहाँ पर x की पावर m है वहाँ पर n बट्टे m इंटू एक्स की पावर n हमें पुट कर देनी है एंड देन सॉल्व कर देना है। तो हमें वहाँ पे आंसर मिल जाएगा किस फॉर्मेट में, n के टर्म में मिल जाएगा हमें उत्तर। यानी कि हमें जो आंसर निकालना है वो x की पावर n के फॉर्मेट में निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, x की पावर m की जगह पर ये वैल्यू हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ऊपर में आपको मिलेगा क्या, ऊपर में मिलेगा 2 इंटू एक्स की पावर m की जगह पर आप पुट कर दीजिए n बट्टे m इंटू एक्स की पावर n, ये हो जाएगा।
अब बट्टे में ये हो जाएगा x की पावर m का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी x की पावर m के जगह पर ये वाली वैल्यू हमें पुट करनी होगी। तो ये हो जाएगा n बट्टे m इंटू x की पावर n का होल स्क्वायर। अब माइनस ये हो जाएगा x की पावर n का होल स्क्वायर। इसको आप n के फॉर्मेट में ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है वो इस फॉर्मेट में निकालना है, x की पावर n के टर्म में निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सारे टर्म जो है ना वह x की पावर n के टर्म में आ गया है। अब सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो जरा देखिए। अब यहाँ पे इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर में तो ऐसा ही टर्म बनेगा, ऊपर में हो जाएगा क्या, ऊपर में होगा 2n अपॉन m इंटू x की पावर n अपॉन हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा नीचे बन जाएगा n बट्टे m का होल स्क्वायर, n बट्टे m का होल स्क्वायर इंटू x की पावर 2n, ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x की पावर 2n। मैंने आपको कहा था कि जब भी ब्रैकेट के ऊपर में कोई पावर हो तो उस दशा में सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 2n, ये हो जाएगा। यानी इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए, आप पाओगे यहाँ पे नीचे देखिएगा डिनोमिनेटर में दोनों तरफ x की पावर n कॉमन हो रहा है, ठीक। ऊपर में तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2n अपॉन m इंटू x की पावर n अपॉन ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x की पावर 2n अगर कॉमन लेते हो, x की पावर 2n अगर कॉमन लेते हो तो इधर आपको क्या मिल जाएगा, इधर आपको मिल जाएगा कितना, n बट्टे m का होल स्क्वायर, अब -1 इधर मिल जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और नीचे आपको मिल जाएगा कितना, m स्क्वायर, यही मिल जाएगा, ठीक। यानी इसी चीज़ को हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चाहो तो आप एक स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ा दो, या फिर यहीं पे आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि चीज़ों को अच्छे से आप समझ पाओ। देखिए ये हो जाएगा 2n, इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं 2n अपॉन m इंटू x की पावर 2n। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, x की पावर n और नीचे x की पावर 2n है, तो एक पावर से ये नीचे वाला एक पावर कैंसिल होगा, तो नीचे एक पावर बचेगा x की पावर n, ये बात आपको पता होगा। तो यहाँ पे x की पावर n हम नहीं लिखने जा रहे, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, नीचे हम लोग लिख सकते हैं। अब चाहो तो यहीं से सारे टर्म को ऊपर लेके जा सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहीं पे रहने देता हूँ। इसको आप नीचे लिख सकते हो, 2n बट्टे m हमने लिख दिया, नीचे में मिल गया आपको कितना, नीचे में मिल गया आपको x की पावर n, चूँकि एक पावर से x की पावर n से x की पावर यहाँ पर 2n है, तो एक टर्म जो होगा वह कैंसिल होगा, तो नीचे बन जाएगा, बच जाएगा x की पावर n अपॉन इंटू हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा m स्क्वायर। ऐसा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहो तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए, या पर यहीं पर इसको निपटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक m स्क्वायर से m कैंसिल होगा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n बट्टे m, ठीक। अब ये m स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा गुना में ये होगा m स्क्वायर, अब बट्टे में ये हो जाएगा कितना, x की पावर n इंटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा। तो देखिए एक m से ये m कैंसिल होगा, तो ऊपर में आपको क्या आंसर मिलेगा, 2mn, ठीक। नीचे हो जाएगा x की पावर n इंटू n स्क्वायर माइनस n, यही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उत्तर हमें क्या मिल जाएगा, उत्तर हमें मिल जाएगा, कहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे लिख दे क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2m इंटू n, नीचे आपको मिल जाएगा x की पावर n इंटू ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। और यही तो इस सवाल का उत्तर है। हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा है बताइए इसका मान x की पावर n के फॉर्म में क्या होगा, तो इसका मान जो होगा वो होगा ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। इसमें ज़्यादा मैंने ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बीच का अंतर 2 है, तो बताइए वह संख्या क्या है। एक संख्या और उसी संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर, एक संख्या और उसी संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर जो है वह 2 का है। देखिए एक संख्या मैंने मान लिया x, एक संख्या x है, और इसी संख्या के वर्गमूल का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर जो है ना वह 2 है। तो बताइए वह संख्या क्या होगा।
आपके दिमाग में डायरेक्ट चीज़ें रिप्लाई करेगी कि अगर संख्या x है तो वह नंबर 4 होगा। अब 4 का आप रूट निकाल दीजिएगा, स्क्वायर रूट, तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। अब इसका मान जो होगा वह 2 के बराबर होगा, चूंकि 4 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस रूट 4 की वैल्यू जो होती है वह 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 होगा। और ये हमारा उत्तर होगा। हमारा उत्तर क्या होगा, 4 होगा। यानी वह संख्या क्या है, तो वह संख्या जो है वह 4 है। और ये सवाल इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए रेशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब कि आपको एक नंबर दे रखा है, एक इरेशनल नंबर आपको दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, मतलब परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए, इस बात की समझ होनी चाहिए कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। जब तक ये बात आपको नहीं पता होगा तो इस सवाल को आप टच भी नहीं कर पाओगे। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है उसके ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है, जैसे मैंने एक नंबर मान लिया, एक इरेशनल नंबर मैंने मान लिया √6, ये एक इरेशनल नंबर है, आपको पता ही है। अब मुझे चाहिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये स्वयं हो जाएगा, √6 को √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एक नंबर मिलेगा कितना, 6, और ये 6 जो है वह एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो ये इसीलिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वह √6 हो जाएगा। यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर कहने का मतलब जो इरेशनल नंबर आपको दे रखा है उसमें आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर पा रहे हो जिससे आपको उत्तर जो मिलना चाहिए वो एक रेशनल नंबर के रूप में मिलना चाहिए। अब जैसे मैंने एक नंबर लिया √6 और मुझे चाहिए इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, तो इसका परिमेयीकरण गुणांक जो होगा वह √6 ही होगा। लेकिन इसके अलावे क्या हो सकता है, तो इसके अलावे ये भी हो सकता है √6 × 1/√6। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो आपको यहाँ पर भी एक रेशनल नंबर मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, एक रेशनल नंबर यानी कि इंटीजर नंबर मिल रहा है आपको। तो ये भी इसका क्या है, एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है। यानी कि √6 का परिमेयीकरण गुणांक √6 भी होगा और 1/√6 का 1/√6 भी होगा। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बताइए √2 अब प्लस √3 है, √3 प्लस √2 या 2 प्लस √3 कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने एक नंबर लिया √3 अब प्लस √2, ठीक, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा नंबर, एक ऐसा ही इरेशनल नंबर ढूंढना है जिससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक रेशनल नंबर मिले। तो आपके दिमाग में आएगा कि अगर इसका एक कंजुगेट इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है तो यहाँ पर इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर इसका एक परिमेयीकरण गुणांक होगा √3 अब प्लस √2 इंटू √3 अब माइनस √2, क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। यानी कि ये जो होगा इस नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वह एक √3 माइनस √2 भी होगा। क्यों होगा, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो आप पाओगे एक रेशनल नंबर, यानी कि एक इंटीजर नंबर आपको मिल रहा है, a+b इंटू a-b। तो यहाँ पे आप पाओगे एक रेशनल नंबर मिल रहा है आपको, इसलिए वाट के स्थान पर क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2, यानी ये जो होगा वह इसका एक परिमेयीकरण गुणांक होगा। जैसे कोई भी एक नंबर मैंने लिया, जैसे मैंने ले लिया √7 अब प्लस कुछ भी मान लीजिए √5 मान लिया। अब मुझे चाहिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, यानी कि इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो आपके दिमाग में आएगा दो नंबर, एक तो होगा 1/√7 प्लस √5, ठीक, एंड देन आप डायरेक्ट वहां से अभी आप चीज़ों को निकाल सकते हो कि एक परिमेयीकरण गुणांक इसका ये भी हो सकता है √7 माइनस √5। चूंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a+b इंटू a-b बराबर a² माइनस b², यानी स्क्वायर का टर्म कैंसिल, रूट का टर्म कैंसिल होगा तो एक रेशनल नंबर आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि रेशनलाइजिंग फैक्टर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, परिमेयीकरण गुणांक क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर आपके दिमाग में रिप्लाई कर रहा है, जैसे कुछ भी नंबर मैंने मान लिया कि √9 तो ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है, कोई भी एक ही रेशनल नंबर मान लीजिए, जैसे हमने मान लिया √11 अब प्लस माइनस यहाँ पे मैंने मान लिया माइनस √7। अब मैं चाहता हूँ कि बताइए कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो आपको एक ऐसा इरेशनल नंबर का पेयर ढूंढना है जिसको दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो हमें एक रेशनल नंबर मिले, एक इंटीजर नंबर मिले। तो आपके दिमाग में चीज़ें आएगी कि √7 अब प्लस √11 a+b इंटू a-b या फिर 1/√7 प्लस √11। तो वहाँ से चीज़ों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब आपको
दिमाग आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि एक नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर तो मुझे समझ में आ गया, इवन 2 नंबर का भी रेशनलाइजिंग फैक्टर समझ में आ गया, जब 3 नंबर हो तो वहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे काम करेगा। तो अब हम लोग उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। अब जैसे देखिए एक नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, एक इरेशनल नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ये हम लोगों ने सीखा। इवन 2 नंबर आपको दे रखा हो जो इरेशनल नंबर हो तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, वो भी हम लोगों ने सीखा। लेकिन जब एक ब्रैकेट के अंदर 2 से अधिक रूट हो यानी कि 3 रूट दे रखा हो तब हम उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। जैसे एक नंबर हमने यहाँ पे मान लिया, कोई भी नंबर हम मान सकते हैं, जैसे हमने मान लिया कि जैसे अपने ही सवाल में दे रखा है, क्या सवाल में दे रखा है √2 प्लस √3 प्लस √5। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी कि परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे वाट के स्थान पर एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें एक रेशनल नंबर मिले, एक परिमेय संख्या मिले। तो आपके दिमाग में चीज़ें आएगी कि मैं इससे यहाँ पे वाट के स्थान पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि हमें एक रेशनल नंबर मिल जाए। तो अभी मैंने आपको 2 तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना सिखाया था। एक तो क्या होगा, एक तो ये स्वयं नंबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सारे टर्म प्लस में हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए √2 प्लस √3 प्लस क्या है √5 है या √6 है, √5 ही है। क्या बताइए ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कभी भी सारे रूट नहीं कैंसिल होंगे, कोई ना कोई एक रूट बच ही जाएगा। और जब कोई ना कोई एक रूट बच जा रहा है तो वो रूट जो होगा वह तो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, तो इसलिए वो नंबर जो होगा वह इरेशनल नंबर ही आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर हमें वाट के स्थान पर एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिले, एक रेशनल नंबर मिले। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो आपको टर्म दे रखा है उसी में कुछ आपको सोचना है। यहाँ पे इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए ए मान लीजिए, क्योंकि हमें जो फॉर्मेट बनाना है वो a + b × a - b का फॉर्मेट बनाना है, तभी स्क्वायर का टर्म हटेगा, है ना, अदरवाइज नहीं हटेगा। यहाँ पे देखिए a + b, इसको हमने मान लिया a और इसको हमने मान लिया b, इसको हमने a मान लिया है और इसको हमने b मान लिया है। तो अगला जो टर्म होगा a - b का वो क्या होगा, तो आपके दिमाग में आएगा वो टर्म जो होगा वह होगा 2 प्लस √3 और माइनस का √5 क्योंकि आपको जो टर्म बनाना है, आपको जो चीज़ें बनाना है वो बनाना है a + b × a - b। तो यहाँ पर देखिए a + b × a - b। तो अब जो टर्म बनेगा, फॉर्म बनेगा वो a + b × a - b, a + b × a - b यानी a² - b² का फॉर्मेट बन जाएगा। तो वहाँ से इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको मिल जाएगा। तो इसका एक रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 2 + √3 - √5 होगा। देखिए सारे ऑप्शन में दे रखे हैं, है ना। लेकिन क्या इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि ये 3 नंबर का है, ब्रैकेट के अंदर 3 रूट लगे हैं, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या हुआ, एक रेशनल नंबर देगा। तो आप इसको चेक कर लीजिए। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो a + b × a - b होगा a² यानी कि √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और माइनस b² यानी कि √5 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। a + b × a - b a² माइनस b²। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो a² यानी कि 2, b² यानी कि 3, प्लस का 2ab प्लस का 2ab प्लस का यानी कि 2√6, ये हो जाएगा, ठीक। माइनस का √5 का होल स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो यहाँ देखिए प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल हो रहा है, तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वह एक इरेशनल नंबर मिल रहा है। क्या आपको रेशनल नंबर मिला? नहीं मिला, अभी भी आपको एक रेशनल नंबर नहीं मिला है। यानी कि आपको जो एक नंबर मिल रहा है अभी भी आपको एक इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या ही मिल रहा है। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक रेशनल नंबर, एक इंटीजर नंबर चाहिए। तो इसके लिए 2√6 में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि हमें एक रेशनल नंबर मिले। तो आपके दिमाग में आएगा कि आप एक √6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर 1/√6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए 1/√6 के बारे में कुछ ऑप्शन में दे रखा है, किताबों में बिल्कुल भी नहीं दे रखा है। तो बस इसको आप क्या कर दीजिए, √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये आपको मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा
12 एक क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा, यानी कि इसका परिमयकरण गुणांक करने के लिए हमें 2 स्टेप जाना पड़ा। पहला स्टेप ये रहा, जब इसको इससे हमने मल्टीप्लाई किया तब भी हमें एक रेशनल नंबर नहीं मिला, जब इस नंबर में हमने एक बार फिर √6 से मल्टीप्लाई किया तब जाकर हमें एक क्या मिला, एक रेशनल नंबर मिला। तो इसका परिमयकरण गुणांक क्या होगा, तो इसका परिमयकरण गुणांक यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वह होगा 2 + √3 -√5 इंटू क्या हो जाएगा, √6। यही इस सवाल का उत्तर होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप 2-3 बार प्ले कर करके अब देखिए अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 को देखिए, सवाल में दे रखा है 3ab इंटू a + b का इन्वर्स, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b, देखिए a + b की पावर -1 इंटू a की पावर -1 अब प्लस b की पावर -1। इसका मान कितना होगा ये आप हमें बताइए। बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिएगा, इसको आप लिख दीजिए 3ab इंटू इस पूरे की पावर -1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a + b। आपको ये बात पता होगा कि x की पावर अगर -1 है तो इसे लिखा जा सकता है 1/x। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए a + b यानी पावर माइनस में है तो इसे लिखा जा सकता है 1/a + b। सिमिलरली यहाँ a की पावर -1 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/a इन प्लस ये b की पावर -1 है तो इसे लिखा जा सकता है 1/b, यही लिखा जा सकता है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए। आप क्या कुछ कर सकते हो, तो यहाँ पे जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 3ab/a + b, ठीक। लेकिन ये हो जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा ऊपर में आपको मिल जाएगा a + b और नीचे हो जाएगा एलसीएम होके ab, है ना। इसी को सॉल्व करना है। देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है और उत्तर आपको लास्ट में मिल रहा है कितना, 3। और ये सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर फॉर्मेट दे रखा है, एक ब्रैकेट दे रखा है और दे रखा है ऊपर में 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6। आगे दे रखा है कहाँ तक, 9 की पावर 7 तक दे रखा है, 9 की पावर 7 बट्टे में आपको दे रखा है फिर से 9 की पावर 1 से लेकर 9 की पावर 5 तक, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4 और प्लस 9 की पावर 5। अब बताइए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, ये आप हमें बता दीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो जरा देखिए, ध्यान से देखिए। हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा तभी जाकर इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। ऊपर में देखिए न्यूमरेटर में देखिए क्या मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है, तो आप पाओगे मैक्सिमम पावर 9 की पावर 3 हो सकता है। 9 की पावर 3 मैक्सिमम पावर हो सकता है क्योंकि सारे पावर 3 से ज़्यादा ही है, तो मैक्सिमम पावर जो होगा ऊपर में वो 9 की पावर 3 है। 1/2 को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले हम न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो 9 की पावर 3 अगर ऊपर से कॉमन लेते हो और फिर 9 की पावर 3 से सारे टर्म को डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 9 की पावर 1 प्लस ये हो जाएगा 9 की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 9 की पावर 3 और प्लस ये हो जाएगा 9 की पावर 4, ठीक। अब बट्टे में नीचे में क्या कॉमन हो सकता है, नीचे 9 की पावर 1 कॉमन हो जाएगा। 9 की पावर 1 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4, 9 की पावर 4, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब आप देखिए ये सारा टर्म जो है ना वह कैंसिल ही हो रहा है, तो ऊपर में बच रहा है 9 की पावर 3, ऊपर में बच रहा है आपको 9 की पावर 3 और नीचे बच रहा है 9 की पावर 1। तो एक पावर से ये भी एक पावर कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 9 की पावर 2, यानी कि लास्ट में जो आपको बचा है वो बचा है 9 की पावर 2। अब इसी 9 की पावर 2 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। यानी आपको जो निकालना है वो 9 की पावर 2 यानी 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो बताइए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 9 होगा। और यही इस सवाल का उत्तर होना चाहिए हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, यानी 29 का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए 9, ये इस सवाल का उत्तर है। तो ये इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है। तो ऐसे जब भी सवाल होंगे तो हम ऐसे ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे। रूट अंडर 2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3 का मान क्या होगा, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। अब इस सवाल को भी 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि सारे टर्म को आप जिसका मान आपसे पूछा जा रहा है उसके बराबर में हमने लिख दिया x, हमने लिख दिया कि इस पूरे व्यंजक का मान जो है
वह x है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। आपको कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही है, a प्लस बी इस फॉर्म में दिख रहा होगा। इस पूरे ब्रैकेट को रूट को a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, इस रूट को b मान लीजिए। तो आप दिमाग लगाओगे कि दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो a प्लस बी का फॉर्मेट बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो क्यों ना हम एक बार स्क्वायर करके इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा √2 प्लस √3 जोड़ √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, है ना। स्क्वायर तो दोनों तरफ करना होगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस √3 जोड़ 2 माइनस √3 अब प्लस 2 इंटू ए, यानी इस ये पूरे रूट का टर्म यानी कि √2 प्लस √3 इंटू बी, यानी कि ये पूरे ब्रैकेट का टर्म रूट का टर्म यानी कि 2 माइनस √3, यही हो जाएगा बराबर में x स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा देखिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा a प्लस बी, यानी कि रूट के अंदर वाले टर्म को अगर ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सीधा आपको दिख रहा होगा। इसके लिए हमें रूट को सेम करना होगा। तो देखिए इस रूट को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूंकि दोनों गुना ही करना है दोनों को, तो पूरे पर क्या हमें करना होगा, रूट लगा देना होगा। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर कुछ कर सकते हो, तो ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4, अब प्लस ये हो जाएगा 2। अब चूंकि इन दोनों रूट को आपस में मल्टीप्लाई ही हमें करना है तो इसे हम लोग डायरेक्ट एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए किसी को, है ना। अब देखिए कितना आसान फॉर्मेट बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ से आप पाओगे कि इस पूरे रूट के अंदर जो टर्म आपको दिख रहा होगा इसका मान किसके बराबर आ रहा है, इसका मान जो होगा वह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा कितना 4, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4 अब प्लस 2 इंटू पूरे रूट का मान जो है वह 1 आ रहा है, अब बराबर में x स्क्वायर आ रहा है। तो √1 की वैल्यू जो होती है वह 1 ही होता है ना। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना 4 प्लस 2 बराबर x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू अगर 6 के बराबर है तो x का मान जो होगा वह √6 के बराबर होगा। और ये इस सवाल का उत्तर है। ये सबसे आसान मेथड है इस सवाल को सॉल्व करने के। 32 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। 32 से पहले 31 को देखिएगा। ये सवाल में दे रखा है a प्लस बी का मान √7 के बराबर। a प्लस वी की वैल्यू जो है वह √7 के इक्वल है एंड a माइनस वी की वैल्यू जो है वह √5 के इक्वल है। ऐसा ही a प्लस वी की वैल्यू √7 के बराबर है और a माइनस वी की वैल्यू जो है वह √5 के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है किसका मान, वो जरा देखिए। हमसे पूछा जा रहा है 8ab इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ अच्छा घटा का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। हमें इसका मान चाहिए, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर मत लगाइए, पूरे पर होल स्क्वायर लगा दीजिए। हमें इसका मान चाहिए। देखिए कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। अच्छा ध्यान से देखिए, जो मान आपसे पूछा जा रहा है उसमें एक चीज़ आपको चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें जो कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमें जो चाहिए वो सबसे पहले ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी की वैल्यू हमें कैसे मिलेगा वो जरा देखिए। ए प्लस बी का टर्म है, ए माइनस बी का टर्म है। आप क्या करिए, दोनों टर्म को स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होगा 7। इसको स्क्वायर करोगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अब बराबर में 5 हो जाएगा। अब दोनों टर्म को आपस में क्या कीजिए, घटा दीजिए। घटाओगे तो ये दोनों जो है वह आपस में कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये दोनों कैसे कैंसिल होगा, ये दोनों तो आपस में जुट जाएगा, है ना। ये टर्म आपस में कैंसिल होगा तो ये प्लस का 2ab अब प्लस का 2ab यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा 4ab अब बराबर में ये होगा 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 होगा। तो यहाँ से आप पाओगे ab की वैल्यू जो होगा वह 1/2 के बराबर होगा। ab का मान जो होगा वह 1/2 के बराबर होगा। अब a की वैल्यू आपको पता चल गया है, लेकिन एक बार आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी वैल्यू। क्या चाहिए आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए। तो दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप ए बी की वैल्यू 1/6 पुट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर ही आप पुट करोगे, यहाँ पर भी ए बी की टर्म अगर आप वैल्यू हाफ पुट करोगे
तो 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ए बी की वैल्यू जो होगा वह यहाँ पे इस पूरे का मान जो होगा, जब ए बी की वैल्यू आप 1/2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप पाओगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जो होगा वह 6 हो जाएगा, है ना। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गया है, ठीक। ए बी की वैल्यू पता चल गया है, वहाँ पे पुट करते हैं जरा। देखिए 8 इंटू ए बी की वैल्यू 1/2 है, ठीक। इस ब्रैकेट का मान क्या है, इस ब्रैकेट का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके लिए आपको दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा कितना, 5। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके जगह पे आप क्या पुट कर दीजिए, 5 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 3 6 यानी कि 24 और माइनस 5, उत्तर आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी ये माइनस नहीं 5 होगा, +5 हो जाएगा, ठीक। तो 24 माइनस 5 यानी कि 19 हो जाएगा, और ये इस सवाल का उत्तर हो, ठीक। यहाँ पर मैंने इस माइनस को देखकर यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दिया, जो कि गलत है, ठीक। ऑलरेडी ए माइनस बी का होल स्क्वायर √5 के इक्वल है, ए माइनस बी का मान √5 के बराबर है, बट अपने को चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर मैंने किया तो रूट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इसका मान जो होगा वह किसके बराबर आ जाएगा, 19 के बराबर होगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। ज़्यादा कुछ स्टूडेंट इसको स्किप कर जाते हैं। देखिए कितना आसान सवाल है वो, जरा देखिए। कोई भी क्वेश्चन होता है वह किसी ना किसी फॉर्मेट पे बेस्ड होता है। कोई भी अलूल जलूल सवाल कोई भी नहीं एग्जामिनर आपसे नहीं पूछा जा सकता, नहीं पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल होगा ना तो उसका एक निश्चित फॉर्मेट होगा, भले वो फॉर्मेट आपको अभी पता नहीं चल रहा है। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे फिर आपको कुछ क्वेश्चन आपको इस पैटर्न के देखोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें रिफ्लाई करेगी। देखिए इस सवाल को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सवाल में दे रखा है 625 यानी कि 625 की पावर जो है वह 0.07 है, 0.07 है, गुना 625 का पावर 0.18 है, 625 का पावर 0.18 है। तो बताइए इसका मान कितना होगा, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है, तो बस इसी को सॉल्व करना है। देखिए इसको क्या कर सकते हैं वो जरा देखिए। आपके दिमाग में आएगा कि 25 का स्क्वायर होता है 625, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 14 मिलेगा, 36 मिलेगा, 1/2 के रूप में आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक। अच्छा ऑप्शन कुछ दे रखा है 5 के फॉर्म में, क्या है आंसर क्या है, हमें तो लग रहा है ऑप्शन नंबर यानी 5 के रूप में उत्तर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 25 का स्क्वायर करते हो, यानी अगर इसको आप लिखते हो कि आप 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना, 25 का पावर 0.14, ठीक। इसको लिख सकते हैं 25 का पावर 2 से ये मल्टीप्लाई होगा कितना, 36.36। अब चूंकि बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, 25 का पावर जो होगा वह कितना हो जाएगा, 0.5 होगा, और 0.5 कहने का मतलब होता है 1/2, यही होता है 0.5 यानी कि 0.5, तो 0.5 कहने का मतलब होता है 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 25 का आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो 5, उत्तर आ जाएगा कितना, 5। और ये सवाल का उत्तर है। या तो आप इस फॉर्म में इसको लेके जाइए या फिर इसको और भी एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आप देखिए इस 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 4, होल टू द ब्रैकेट की पावर है 0.07, यह गुना फिर 625 को आप 5 की पावर 4 लिख दीजिए, होल टू द ब्रैकेट की पावर है 0.18, ऐसा ही है। अब देखिए बेस सेम है, गुना में तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, बट उससे पहले इस पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 यानी 0.28, ठीक, इंटू ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 4, हाँ ये हो जाएगा कितना 5 की पावर 0.72, ऐसा ही आपको मिलेगा, ठीक। 5 की पावर 625 ही होता है, ठीक। मुझे लग रहा था कहीं 5 की पावर 6 से तो 625 नहीं होगा, ये ठीक है 5 की पावर 625। अब ठीक है बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 28 + 72 कितना होता है 100। अब चूंकि ये डेसिमल 2 अंक का है तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। देखिए दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू x की पावर a इंटू x की पावर b होल टू द ब्रैकेट की पावर a + b, ऐसा दे रखा है a + b, ठीक, गुना 3 की पावर 2 है इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c होगा, c होल टू द पावर a + c b + c, ठीक,
यहाँ पे भी इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, ठीक। यहाँ पे क्या है, 6 की पावर -2 पावर के रूप में यहाँ पे देखिए वेरिएबल दे रखा है x की पावर c अपॉन x की पावर a, x की पावर c अपॉन x की पावर a होल टू द पावर a प्लस सी। बताइए इसका मान क्या होगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी ये आप बताइए। ऐसे सवालों को ना बस आपको इस पूरे व्यंजक का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप सोचिए मन ही मन, एक ही एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें कितनी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ऑलरेडी 4 वेरिएबल है, तो 4 में से 3 वेरिएबल की वैल्यू तो हम सोच ही सकते हैं, बट आप एक ही वेरिएबल की वैल्यू सोचिए, लेकिन कुछ ऐसा सोचिए कि सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाए। अब जरा सोचिए कि ABC की वैल्यू मैं ना मान के x की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ और सबसे छोटा से छोटा वैल्यू अगर मैं मानता हूँ तो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब सोचिए x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, तो आपके दिमाग में आएगा 0, लेकिन x की वैल्यू 0 हम पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो चीज़ें जो होगी वह अनडिफाइन होगी। तो 0 ना मान के आप x की वैल्यू को आप 1 पुट कर दीजिए। आप जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो हम जानते हैं कि 1 के पावर में हम 1 रख दें या इनफाइनाइट रख दें तब भी रिजल्ट हमें मिलेगा 1 ही, ये बात हमें पता ही है। तो ये सारे वेरिएबल का टर्म जो होगा वह क्या हो जाएगा, खत्म होगा, 1 मिल जाएगा। जितने भी ब्रैकेट आपको दिख रहे होंगे वो सब के सब जो होंगे वह 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये फॉर्मेट बचेगा 2² इंटू 3² इंटू 6 की पावर -2, यही हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 9 इंटू ये हो जाएगा 1/36। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है, उत्तर आपको मिल रहा है 1। ऐसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते तो एग्जाम में तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपके दिमाग में आएगा कि इस सवाल को बेस मतलब तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो तरीका भी हम लोग सीख। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, सवाल में डायरेक्ट दे रखा है फॉर्मूला बेस्ड सवाल, a² - b² यानी कि 98 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक, 98 - 2 का होल स्क्वायर अब -88 - 2 का 0.2 का होल स्क्वायर, ऐसा ही दे रखा है। तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा। तो सिंपली दिख रहा होगा a² - b², इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b इंटू a - b, a² - b², यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 98.2 प्लस 88.2 इंटू 98.2 माइनस 88.2। तो आप पाओगे कि ये ब्रैकेट जो है वह क्या दे रहा है आपको, 98.2 माइनस 88.2, यानी ये वैल्यू जो होगा वह 10 दे रहा है, ठीक। तो हमें जो मान निकालना है वो इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे तो उत्तर हमारा आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कितना हो सकता है वो जरा देखिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक, 0.88 कितना होगा 16, 8 8 16, ठीक, 9 8 17 1 18। अब गुना आपको कर देना है कितना 10 से, तो आप पाओगे जैसे ही 10 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 1864। और ये सवाल का उत्तर है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। क्या मैं यहीं पे बता दूं या फिर इसको मिटा ही देते हैं, तो फिर क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, कहा है 0.23 का होल स्क्वायर, 0.23 का होल स्क्वायर अब माइनस 0.04 का होल स्क्वायर अपॉन आपको दे रखा है बट्टे में 0.09। बताइए इसका मान क्या होगा। a² - b² जो होगा वह होगा, ये हो जाएगा कितना, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a² - b² यानी a - b इंटू a + b, यानी कि इतना हो जाएगा, ठीक, 0.04, ठीक, ये हो जाएगा 0.23 माइनस 0.04, यही हो जाएगा, ठीक। अब बट्टे में ये वाला टर्म 0.09, ठीक, यही हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 0.27 इंटू ये कितना होगा 23 माइनस 0.4 यानी कि 0.9, ये होगा अपॉन हो जाएगा 0.09, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक। ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस डेसिमल से इस डेसिमल को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये होगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 यानी कि 0.27
3। ठीक, अब 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 57, यानी कि 0.57 के अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। तो देखिए 0.57 ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी दे रखा है 0.57 और यही हमारा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, सवाल में दे रखा है 0.78 का क्यूब, 0.78 का क्यूब अब प्लस 0.22 का क्यूब, 0.22 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.78 इंटू 0.22 प्लस 1 का मान कितना होगा ये बताइए। यानी आपको ये दिख रहा होगा फॉर्मेट जो है वो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट है ना। क्या दिख रहा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ऐसा आपको दिख रहा होगा इंटू, यानी यहाँ से यहाँ तक के टर्म को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हो। क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.78 अब प्लस 0.22 का होल क्यूब, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक के टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और +1 तो +1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब 1 का क्यूब, चूंकि देखिए डेसिमल 7.8 अब प्लस डेसिमल 0.22, दोनों को ऐड आप करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब 1 का क्यूब अब +1, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, कुछ है ही नहीं, सॉरी 2 मिलेगा। 1 + 1 कितना होगा, 2 होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, सवाल में दे रखा है 0.32 इंटू 0.72 इंटू आगे क्या दे रखा है 0.56 अपॉन दे रखा है 0.32 का क्यूब, 0.32 क्यूब प्लस 0.24 का क्यूब, 0.24 का क्यूब माइनस 0.57 का क्यूब, 0.57 का क्यूब, 0.56 का क्यूब। बताइए इसका मान क्या होगा। अब जरा इस सवाल में थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी आपको। अब देखिए कई बार होगा ना कि स्टूडेंट कहेगा ABC, नीचे भी ABC का फॉर्मेट है, बस लगा देगा, क्या कहीं A + B + C 0 तो नहीं आ रहा है, बस चीज़ों को आसानी से सॉल्व करके उत्तर ला लेगा, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको ध्यान से ऊपर में देखना है, ये 0.32 है, 0.72 है और ये 0.56 है। क्या जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे है, नहीं है, सारे टर्म नहीं है। देखिए यहाँ पे 32 तो है, ठीक है, यहाँ पे 56 है तो 56 है, लेकिन यहाँ 72 है और यहाँ पे 24 है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये नीचे दिख रहा होगा AQ + BQ + CQ, है ना। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि यदि AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC है तो निश्चित तौर पर A + B + C जो होगा वह 0 रहा होगा, तभी जाकर ये फॉर्मेट बनता है। ये बात आपको अच्छे से पता होगा। अब क्या आप चेक कीजिए, क्या A + B + C 0 आ रहा है, तो आप देखिएगा 32 और प्लस 24 होता है 56, तो दोनों का अंतर जो है वह कितना का है, 0 का है, मतलब A + B + C जो है वह 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जो होगा वह नीचे जो फॉर्म बनाएगा वह 3ABC का बनेगा। तो ऊपर तो आप रहने दीजिए, ऊपर रहने दीजिए 0.32 गुना 0.72 गुना 0.56, नीचे बन जाएगा माइनस का 3ABC का टर्म, क्योंकि ये माइनस में है ना। तो माइनस का 3ABC का टर्म, -3 इंटू A का टर्म 0.32, B का टर्म 0.24, C का टर्म 0.56। बस इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, इससे इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अच्छा 0.24, अब इसको कैंसिल कर सकते हो कितने। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, सवाल में दे रखा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। बस इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए इसमें दो तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, या तो यहाँ पे माइनस होगा या फिर प्लस होगा। प्लस होगा तो वो अलग केस है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है और जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे है, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो, और जो न्यूमेरिकल डिजिट ऊपर वही न्यूमेरिकल डिजिट नहीं नीचे भी, और वही यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वही। बस ध्यान रहे कि यहाँ माइनस होना चाहिए और यहाँ पर भी माइनस है, तो हमारा उत्तर होगा -4AB/A² - B²।
ये टर्म कहाँ से आता है वो जरा देखिए। जैसे अगर इस फॉर्म में सवाल हो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी जोड़ माइनस, यहाँ पे माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो यहाँ पे आप दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होगा वह होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको मिलेगा माइनस का 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कब मिलेगा, जब यहाँ पे माइनस का टर्म लगा हो, माइनस का साइन लगा हुआ हो। अगर यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ होगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ होगा, यानी कि इस फॉर्म में सवाल अगर हो कि बताइए a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जोड़ a घटा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तब उत्तर बदल जाएगा। तब हमारा उत्तर होगा प्लस का 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। बट यहाँ पे देखिए इस सवाल में चूंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला नहीं है, बस इसको सॉल्व करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो चीज़ें आपको लास्ट में मिलेगी माइनस का 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, जहाँ a बराबर √5 b बराबर आपको √3 ले लेना है, तो हमें रिजल्ट मिलेगा माइनस का 4 इंटू a इंटू बी। ए की वैल्यू जो है वो है √5, v की वैल्यू आपको दे रखा है √3, ठीक, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 5, √3 की वैल्यू आपको √3 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा कितना 3, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, बी √3 का होल स्क्वायर जो होगा वह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो नीचे आपको क्या मिल जाएगा, नीचे आपको मिलेगा माइनस का 4, ऊपर में मिलेगा माइनस का 4 इंटू √5 इंटू √3 यानी कि √15, नीचे आपको मिल जाएगा 2, तो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर आपको मिलेगा माइनस का 2√15। ये इस सवाल का उत्तर है, -2√15। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। काफ़ी आसान सवाल है, बट ऐसे सवाल आपको बार बार एसएससी के परीक्षाओं में देखने को मिलेगा या फिर रेलवे के परीक्षाओं में बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस सेशन में हम लोगों ने सर्ट्स इंडाइसिस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एलसीएम एचसीएफ को सॉल्व करेंगे और उसके भी 2 पार्ट आएंगे और 2 पार्ट में हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।